आज हमारे साथ आसिम जी हैं, क्लाइंट। इन्होंने हमारी कंपनी को एंगेज किया है। ये हमारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी इस यूम मीटिंग के थ्रू। तो इनकी जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस यूम मीटिंग के थ्रू। तो सबसे पहले आसिम भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूम मीटिंग के अंदर, और मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर, नमस्कार। हाँ जी आसिम भाई, कहाँ से हैं आप? सर मैं थाने से हूँ, महाराष्ट्र, थाने डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, आप मुंबई से हैं। इतनी बड़ी कमर्शियल हब है हमारी इंडिया की। और कैसे है मुंबई का हाल? सर बढ़िया है, अभी तो बारिश कम है, फिलहाल तो बारिश थी लास्ट मंथ में नहीं, बहुत, अभी बरसात कम हो गई है अभी। मैं ज्यादा वहाँ की गवर्नमेंट का ज्यादा पूछता हूँ। शिंदे सरकार का कैसे है? दशहरा देखा था, काफी हंगामा चला दोनों का है। सर वो तो सब एक का पेड़ था पूरा और एक का खुद का, मतलब पब्लिक जो पुरानी थी वो था, ऐसा चल रहा है वो लोग में टसल। अच्छा अच्छा, तो गर्मा वैसे गर्मी थी उस दिन। हाँ, बहुत गर्मा गर्मी थी। तो हम तो देखिए, मतलब अभी कहानी नहीं पता लग रही कि बीजेपी क्या करती है, तो शिवसेना वाले क्या करते हैं, कैसे बेच देते हैं सीटें, कैसे परचेज कर लेते हैं वो इधर का। तो ये बड़ा पॉलिटिक्स है, इसको हम छोड़कर अपनी क्वेरी के ऊपर आएंगे जरूर। हाँ हाँ आसिम सर, भाई। बड़ा। हाँ जी आसिम भाई, सर हमारे बोलिए। बारे में कहाँ से पता चला आपको? सर मैं आपके यूट्यूब वीडियोस मैंने बहुत देखे हुए थे। बेसिकली जब मैं मेरी एप्लीकेशन लगा रहा था, ठीक तो है। जो मेरा एजेंट था उसने मुझे इन्फॉर्म किया था, ये जो यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, हम्म। ये यूनिवर्सिटी अभी वेरिफिकेशन भेज नहीं रही है, किसी को भी कोई रिप्लाई दे नहीं रही है, ठीक और है। यहाँ से आपको दिक्कत आ सकती है करके। मैं तो आप मैंने मैं आपके एजेंट को सल्यूट करूंगा कि उसने एटलीस्ट ये चीज तो बताई आपको। नहीं तो यहाँ पे तो सब यही है कि हाँ 100% करवा देंगे। कनाडा का ही है ना आपका? जी जी सर, कनाडा का स्टडी वीजा, मैं तो एक्सप्रेस एंट्री के लिए 2 साल से ट्राई कर रहा था। उसके हम्म, लिए मैंने वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से एजुकेशन क्रेडिशनल असेसमेंट भी ली हुई है। ठीक है, टू इसी कराया। थाउजेंड ठीक है। जी इसी कराया मैंने। तो आप पहले, सबसे पहले मैं आपकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा। सर आपकी एज क्या है? मैं अभी सर 37 का हो जाऊंगा नवंबर में। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? अभी सर 12th के बाद मैंने ये बीबीए और एमबीए किया हुआ है विलियम कैरी यूनिवर्सिटी से, एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। बीबीए कौन सी यूनिवर्सिटी से है? इसी यूनिवर्सिटी से सर, विलियम कैरी से। बिलियन कैरी, ये कहाँ पे है? सर ये शिलोंग में है, इसका सेंटर था बॉम्बे में। मलाड में इसका सेंटर ये लोग ने खोला था, जहाँ पे ये लोग एग्जाम्स ओनली कंडक्ट करते थे। ईयर ऑफ पासिंग एज अ बताएंगे? बीए बीबीए की ईयर ऑफ पासिंग और एमबीए की। 2009 है बीबीए की पासिंग है सर, ठीक है। और 2011 एमबीए की पासिंग है। तो उसके बाद आपका क्या रहा है सारा? सर मैं 3 साल उसके बाद में बिजनेस किया, मेरा खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड था। ठीक है। फिर बाद में मैंने मेरे फ्रेंड की कंपनी एमडी इंजीनियर्स एंड फैब्रिकेटर्स, वहाँ पे ठीक। एज अ सेल्स एसोसिएट में ज्वाइन कर गया। ठीक है। फिर धीरे धीरे वहीं से 8 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी एज अ टेक्निकल सेल्स मैनेजर, एक 10 जन की टीम हैंडल करता हूँ मैं वहाँ पे सर। आपके परसेंटेज क्या है बीबीए और एमबीए में? बीबीए में सर 70% तक है, और ठीक है। एमबीए में ओवरऑल 68 है सब। तो 10th 12th में कितने हैं? सर 10th में तो 57% थे मुझको, और हम्म। 12th में 46 थे साइंस स्ट्रीम से। आसिम भाई, माइंड मत करिए, आइलेट्स में कितने बैंड थे? आईएलटीएस में सर 7.5 थे, मुझे जीटी दिया था मैंने। जीटी के साथ में ऐसे है कि माइंड मत करिए कि ये प्रोफाइल, दिस इज अ लक प्रोफाइल इन कनाडा। फर्स्टली, वीजा के लिए लक प्रोफाइल रहती है इन प्रोफाइल्स के लिए। अगर हमारे पास आते तो मैं कहता 10-20% चांसेस है। इफ यू वांट टू प्रोसीड, वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन। अभी आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज में डाला था अपना एडमिशन? वहां पे कौन से प्रोग्राम में? मैंने सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डाला था एल्गोमा यूनिवर्सिटी के, और कहीं ट्राई नहीं किया मैंने। उसके ठीक है। लिए मैंने ड्यूलिंगो का टेस्ट दिया था। वो उसमें कितने थे? उसमें सर ओवरऑल मुझको 140 मिले थे। ठीक। तो ऐसे है कि एडमिशन इज वेरी इजी इन कनाडा, इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, इन एनी ऑफ द कॉलेज, चाहे वो पब्लिक फंडेड है चाहे वो प्राइवेट है। दैट इज नॉट ए बिग इशू। तो आपकी प्रोफाइल के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन है। आपने बाइलिंगुअल जीटी के साथ डाला है, ओवर क्वालिफाइड स्टूडेंट है, स्टडी में गैप भी बहुत बिग है। तो दिस इज द लक। ऐसी प्रोफाइल को वो, मतलब 10-20% आपका कोई लक लग जाए। दे आर गिविंग अ प्रेफरेंस टू द फ्रेशर स्टूडेंट जो रिसेंटली पास आउट है। उनके अप्रोप्रिएट आईएलटीएस है, अप्रोप्रिएट मार्क्स है इन कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स तो समझते होंगे।
जी सर, हाँ, वो सब समझता तो हूँ, उनको फिजिक्स दे आर, केमिस्ट्री बायोलॉजी। हाँ, फर्स्टली दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू देम। अभी आपके केस में अभी रिफ्यूजल कितनी बारी आया है, एक बार, दो बार, या कितनी बार? फर्स्ट फाइल है मेरा, फर्स्ट केस लगाया। तो अभी रिफ्यूजल के साथ आई थिंक तो आपको बैन हुआ है। हाँ सर, मुझे पीएफएल लेटर कल रिसीव हुआ है, प्रोसीजरल प्रोसीजर फॉर्म। प्रोसीजरल लेटर फॉर फेयरनेस वो सबको इशू करते हैं बिफोर पुटिंग द बैन। तो बैन का रीजन क्या लिखा है प्रोसीजर पीएलएफ में? उन्होंने रीजन ऐसा लिखा है कि वी वेरीफाइड द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विलियम कैरी यूनिवर्सिटी एंड कंफर्म्ड फ्रॉडुलेंट। कंफर्म्ड ऐसा। फ्रॉडुलेंट। देखो, कोई डॉक्यूमेंट में रिटन में लिख कर दे रहा है, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग देयर। वो रिटन में दे आर पुटिंग इन द रिटन, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग देयर। अभी ऐसे है कि आपका केस नहीं है, देयर इज ए नंबर ऑफ केसेस। जैसे आप सफर्ड हैं, आपने मुंबई से मुझे अप्रोच किया है, डेली मेरे पास 3 से 4 क्वेरीज स्पेशली इसी केसेस से रिलेटेड ही है, जिनको कैनेडियन आईआरसीसी ने, कैनेडियन अथॉरिटी ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया है, एज वेल एज उनके ऊपर बैन लगाया है। उनमें मैक्सिमम जो केसेस है सेम है, जैसे आप जैसे है जिन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से ओपन यूनिवर्सिटी से की हुई है। इवन कुछ ऐसे केसेस आए हैं, बच्चा पंजाब का है, वो पूछ कह रहे कि आपने अपनी जो डिस्टेंस एजुकेशन यूपी से क्यों कर रहे हैं, या बिहार से क्यों कर रहे हैं, आप राजस्थान से क्यों कर रहे हैं, इतना जो कि आपकी लोकेशन से 1000 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो दैट रीजन दे आर रिफ्यूज द डिक्लाइन द केस, इवन पुटिंग द बैन। ओके हाँ। सर, ये अभी मैंने भी सुना है, ऐसा लिखा था वो लोग ने स्पेसिफिकली। हाँ, मैं देखो पता क्या है कि जैसे आप है, हमारे पास तो नॉलेज इसलिए है क्योंकि द लाइक द वी आर टेकिंग द नॉलेज। हम नॉलेज कहाँ से लेते हैं? वी आर टेकिंग द नॉलेज फ्रॉम यू। आप जैसे केसेस पे हैं, दे आर अप्रोचिंग अस, अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के बाद केस स्टडी होती है, उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं। डिस्कशंस के बाद कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है सर आगे कुछ बताइए। अभी ऐसे है कि आगे आपके केस के ऊपर जस्ट योर लक, अभी वो इसके ऊपर 99% बैन लगाकर ही भेजेंगे सर। ओके हाँ। अभी इसमें मैं सब व्यूवर्स को इसके में कुछ बताना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम से सफर्ड हैं, जैसे मिस्टर आसिम सफर्ड हैं, जिनको वीजा रिफ्यूज किया और बैन लगाया है। इवन आसिम भाई को तो रियली पता होगा कि मैंने ये जेन्युइन डिग्री थी, या फैब्रिकेटेड है, या बोगस है, या व्हाट्सोएवर है। तो आसिम भाई वैसे जेन्युइन थी। जेन्युइन ये एक्चुअली सेंटर था सर। मैं जॉब करते करते मैंने ये डिग्री की थी, और एग्जामिनेशंस होते थे इसके, संडे को होते थे। जाके हम लोग एग्जाम्स लिखते थे टर्म वाइज। ठीक है। तो वैसे ये हुआ था। अच्छा, अभी आपके आइडिया से क्या है, मतलब आपको लगता है कि दिस इज अ जेन्युइन वन, की शायद आपके साथ ही बड़ा स्कैम कर दिया है उन लोगों ने जिनके थ्रू आपने इसमें एडमिशंस लिया है, जहां उन्होंने ही ऐसे बोगस से सेंटर बना के बच्चों को अपेड एग्जाम में पास करके? मुझे तो लगता है सर, पहले ये यूनिवर्सिटी ऐसे करती थी, मगर बाद में ये यूनिवर्सिटी पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हुआ। हाँ हाँ तो हाँ बाद में ये लोग ने अपने सारे सेंटर्स बंद कर दिए, और अभी ये लोग डिनायल मोड में है हाँ। कि हम लोग कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते हैं और ये हमारा स्टूडेंट नहीं है, ऐसे डिनायल मोड में आ गई यूनिवर्सिटी। सर ऐसे है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं अभी। आप, मैं इस वीडियो के थ्रू जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो भी पब्लिक के लिए सुन लीजिए क्या है। आप कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जैसे बिलियन यूनिवर्सिटीज आपने बताया, स्टेटस ऑफ बिलियन यूनिवर्सिटी गूगल में डालेंगे तो देर इज अ लॉट ऑफ कंप्लेंट मिलेंगी आपको। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? इसी तरीके से और भी ऐसे मेरे पास लिस्ट है यूनिवर्सिटीज की, कम से कम 30 से 40 यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे राजस्थान की भी है कुछ, हिमाचल, राजस्थान हिमाचल की, उनका भी हम नाम डालते हैं। इवन यूपी की भी है, चौधरी चरण सिंह ऐसे करके की यूनिवर्सिटी है, उनका नाम डालते हैं ना जो इसके अंदर, उसके ऊपर लोगों ने बहुत सारे बैड कमेंट्स डाले हुए हैं। उन बैड कमेंट्स को क्रॉस चेक किया जाता है आईआरसीसी के थ्रू। दे आर आल्सो चेकिंग कि इस यूनिवर्सिटी का फर्स्टली व्हाट इज द स्टेटस। वो क्या है कि जैसे आपको उन्होंने बैन कर दिया ना एक बार, आपके नंबर ऑफ डिग्रीज गई हैं आपकी यूनिवर्सिटीज की, बिलियन यूनिवर्सिटीज की, तो वो क्या है, आपकी यूनिवर्सिटीज को दे आर पुटिंग इन द रेड लिस्ट इन अपन इन ओके इन देयर सिस्टम। ओके। ओके अभी आप जैसे आपका गया, दे आर ओनली पुटिंग इन देयर डाटाबेस कि पहले ये यूनिवर्सिटी देखे
क्या है इसका स्टेटस हमारे डाटाबेस में, आपकी यूनिवर्सिटी को डाला सीधे ब्लैक, वो वैसे ही कहते उठाओ यार इसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा बैन करो पहले। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उन्होंने अपने डाटाबेस में डाली हुई हैं, जिनके बहुत गंदे गंदे फीडबैक है इनके हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी। जी सर, हैं बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस। हाँ, अभी उसके ऊपर क्या है, अभी उन्होंने आपको तो अक्यूज कह दिया कि आपके ऊपर तो उन्होंने जो करना था कर दिया। अभी हमें अपनी सच्चाई के लिए कितनी फाइट करनी पड़ती है, जस्टिफिकेशन के लिए, कि मैं तो यार मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मैं तो बिल्कुल सही हूं। उसके लिए क्या है, लेटर लिखते रहेंगे, कोर्ट कचहरियों में जाएंगे, और उसमें कितना टाइम वेस्ट है। एक लॉजिक समझने की बात है, ये कोई भी जेन्युइन पर्सन के ऊपर अगर आपकी मैं डिग्री 100% कहूं जेन्युइन है, एक बार एम्बेसी ने लिख दिया तो उसके लिए वी नीड टू फाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, टाइम, मनी, और उसके बाद ये डिसीजन क्या आएगा मालूम नहीं है। अभी ये एक तो ये मैसेज का, दूसरा मैसेज क्या है, जो बच्चे जेन्युइन हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से सफर है, मैं उनको ओपनली इनविटेशन दे रहा हूं क्रॉन इमिग्रेशन की थ्रू थ्रू कि जिनको पीएलएफ आया हुआ था, जैसे आप सफर है, क्योंकि मैंने कहा 4 से 5 क्वेरी डेली मेरे पास आती हैं, वो कहता है मैं बिल्कुल जेन्युइन था, मेरे साथ ये हुआ है। एक तो वो बच्चे मुझे कांटेक्ट करें जो बिल्कुल जेन्युइन थे, जिनको कैनेडियन अथॉरिटी ने इसलिए बैन किया है कि आपकी डिग्री फेक है। ठीक है, वो भी कांटेक्ट करें ताकि आप एक यूनिटी बनाएं पहले, यू वी नीड द यूनिटी ऑफ एटलीस्ट 50 to 100 स्टूडेंट्स। So then they will afraid, if then they will afraid, then they will turn down the decision whatsoever they have taken against the genuine students. आप अकेले लड़ेंगे ना, nobody listen you, nobody listen you। अगर आप 20 से 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ड्यू टू दैट रीजन उन्होंने रिफ्यूज किए हैं, सिर्फ अपने सिस्टम में डाला हुआ है, उसको रेड लिस्ट में किया हुआ कि आपने इस यूनिवर्सिटी से किया कि इट इज फेक है, डाल दो, उसके बाद स्टूडेंट का देखते क्या होता है। तो उनको कंबाइंड अपनी रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, इनको डालनी पड़ेगी आईआरसीसी को, और उनको ट्वीट करने पड़ेंगे, तो तब की वो उनकी गवर्नमेंट जरा हिले कि यार हम कर क्या रहे हैं। अगर फिर भी नहीं हिलते तो देन वो 20 से 30 या 50 स्टूडेंट है, दे विल प्रोसीड देयर एप्लीकेशन इन द फेडरल कोर्ट, तब जाकर इसके ऊपर कुछ हो पाएगा। अदरवाइज आपने मुझे अभी 5-10 हजार रुपया डाला है, मैंने आपका केस लेने से पहले आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताया था कि सर होना कुछ नहीं है, मैं एफर्ट करूंगा, अपनी ओर से मैं ऐसी चीजें लिखूंगा कि अगर आप मेरा जो लेटर है लिखा हुआ 10 लोगों को दिखाएंगे तो वो कहेंगे कि यार इनसे इनजस्टिस हुआ है, इसको यार इसके साथ जस्टिस होना चाहिए, इसको वीजा मिलना चाहिए। आई विल पुट दैट टाइप ऑफ लाइन्स, बट वो समझते नहीं है। ये दिमाग में लेकर चलना है, क्योंकि मैं, आप तो नए हैं, आप तो कई कुछ ले आएंगे सर, मैंने अपना बैचलर करवाया हुआ है जिसको हम ईसीए कहते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे पास आते हैं। और दूसरा ये भी चीज बता दूं इसमें, और इसमें 50 से 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसी डिग्रियों को प्रोक्योर कर रहे हैं मार्केट के अंदर, दे आर गिविंग द मनी एंड टेकिंग द डिग्री, और जिनके थ्रू वो डिग्रीज ले रहे हैं वो उनको साथ में ये भी गारंटी देते हैं कि हमने आपको ये डिग्री दी है, इवन हम आपकी डिग्री को बेस करवा कर देंगे, ईसीए भी करवा कर देंगे। ईसीए भी उनकी पॉजिटिव आ जाती है, क्योंकि ईसीए इज द थर्ड एजेंसी, ईसीए लाइक ए यूनिवर्सिटी, जैसे आप यूनिवर्सिटी ईसीए लाइक ए जैसे आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया है, तो ईसीए भी लाइक दैट वन। हम कहते हैं कि मेरा तो ईसीए हुआ है तो हम तो इसको चैलेंज करेंगे, तो वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है कि हाँ यार मेरी तो ईसीए भी करवा कर दी हुई है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट आए हुए हैं, ये सारा कुछ जेन्युइन है। तो फैब्रिकेटेड मींस फैब्रिकेटेड। अभी जो 60 से 70% लोग डिग्रियां प्रोक्योर करते हैं मार्केट से, वो तो ठीक है, और जो 30% है जिन्होंने जेन्युइन यूनिवर्सिटी से किया होता है जैसे आपने किया, तो आप भी इफेक्टेड हो रहे हैं साथ में। दिस इज द बिग प्रॉब्लम इन द मार्केट। ने भेज दिया लग रहा है, क्योंकि और एक बंदा है उसका अब आवाज थोड़ी आवाज कम आ रही सर। 17 मई को एप्लीकेशन था और एक बंदे का यही यूनिवर्सिटी का, उसी उसको भी सेम लेटर सेम डे पे आया है। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो सब मिले फिर दे विल लिसन यू, अदरवाइज दे विल नेवर एवर लिसन यू ड्यू टू ए ओवर क्राउड, ओवर वहां पर एप्लीकेशंस हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड।
तो तब जाकर होगा, मैं आपकी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, आई कैन पुट इट, बट रिजल्ट कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि आपके लिए दिस इज न्यू, बन आई पुट ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देयर। और दूसरा दूसरा जो बच्चे इस कारण सफर्ड हैं, जिनका वीजा इस कारण रिफ्यूज हुआ है, साथ में बैन लगा है ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन, कि आपने अपनी कोई प्रीवियस रिफ्यूजल या प्रीवियस ट्रेवल हिस्ट्री अपनी एप्लीकेशन के अंदर नहीं मेंशन की है, ऑन दैट ग्राउंड इफ दे डिक्लाइंड द वीजा एज वेल पुट द 5 years बैन, उनको भी यूनिटी के साथ इकट्ठे होकर अपनी रिप्रेजेंटेशन डालनी पड़ेगी, ताकि वो आपके बैन को रिमूव करे। अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा अगर सिंगल सिंगल करके लड़ेंगे। अच्छा, हाँ तो सर अभी मेरे केस में मतलब अभी कोई चांस नहीं है मतलब? सर, चांस कोई नहीं है, आई विल मेक द रिप्लाई। मैंने बताया ना कि दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर यू, बट हमें मालूम है कि देयर इज ए, चल क्या रहा है वहां पे। अच्छा हम्म। सर, मतलब रिप्लाई देंगे या नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं नहीं, रिप्लाई यू विल पुट द रिप्लाई। अगर आपने उनको कोर्ट कचहरियों में घसीटना है तो देन यू हैव ए फुल राइट टू टेल देम द फैक्ट। ओके। तो इफ यू विल यूज दैट डॉक्यूमेंट टू पुटिंग इन द फेडरल कोर्ट, तो हमें बताना पड़ेगा कि आपने पीएलएफ इशू किया था, मैंने पीएलएफ का भी रिप्लाई दिया था, आपने उसको भी कंसिडर नहीं किया। अच्छा, ऐसे है। तो सर ये जो वेस्ट करवाते हैं, मतलब ये उन्हीं का जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए ये लोग वेस्ट यूज करवाते हैं, तो उसके में तो और कोई डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते नहीं है, तो वैसे ही तो एक प्रूफ होता है वो लोग के लिए, और दूसरा क्या प्रूफ होता नहीं है? नहीं, देखो वैसे मैंने फिर बता दिया, दैट इज अ थर्ड एजेंसी, इमिग्रेशन इज अ डिफरेंट एजेंसी। अभी यूनिवर्सिटी है, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में लिया था आपने? एल्गोमा यूनिवर्सिटी। एल्गोमा यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन हुआ है, दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी। उन्होंने एडमिशन दे दिया, उनको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, तो आईआरसीसी हैव ए फुल राइट्स टू चेक ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट बिफोर गिविंग द एनी डिसीजन ऑफ ऑन द एनी एप्लीकेशन। ओके सर। तो इसलिए ये अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, पर पब्लिक नहीं मानती। पब्लिक कहती है कि ये तो बेवकूफ बैठा हुआ है, बस टाइम पास है, ये तो पैसा मांगता है। मैंने फिर बता दिया, मेरे पास, हम अगर सुनिए, हम फैक्ट बताते हैं, आपने करवाना है काम करवाएं, नहीं करवाना तो ना करवाएं। वी आर नॉट लाइक दैट पीपल्स कि हमने सिर्फ आपको मोटिवेशन करके आपका केस लेना है। आपके केस की अगर आप मुझे अप्रोच करते तो उसको मैं स्टडी करके यही बताता कि यहाँ पे 10-20% चांसेस हैं, और साथ में आपको क्या फेवर देता है कि ये वाली यूनिवर्सिटी वाली मैं डिग्री नहीं यूज कर पाऊंगा, आपकी फीस भी फंसने के चांसेस हो सकते हैं वहां पर अगर बैन लग जाता है तो ये भी साथ में मैंने सजेस्ट करना था। अच्छा, ये नहीं था कि मैंने सिर्फ अपने 15,000 रुपया लेता हूँ एडवांस में, उसी 15,000 रुपये में खुश हूं कि ठीक है अभी जाने दो यार, इसका लाखों का नुकसान होने दो। मैंने आपको, तो सर अभी फीस फीस रिकवरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्या अगर बैन लग गया तो? सर अभी तक तो देखो सिर्फ 2-4-5 4-5% यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आर मेकिंग द प्रॉब्लम। अभी तक तो ये इजीली चल रहा है, मैं इसको रिफंड लें। अभी तक सिर्फ 4-5% ही हो रहा है ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर डिक्लाइनिंग इट, अनदर दे आर गिविंग द रिफंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके सर। बट आने वाले टाइम में इट विल बी 100% इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनिवर्सिटीज एज वेल एज बाय द कॉलेजेस कि हम आपका रिफंड नहीं करेंगे इन केस आपका वीजा इस ग्राउंड के ऊपर रिफ्यूज होता है। आने वाले टाइमों में उन्होंने भी ये इंप्लीमेंट करना है, दिस इज माय प्रजम्पशन, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज ने ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हुई है। अच्छा, तो ऐसा है कि हाँ, ये है कि अभी आप इसके ऊपर लिखिए, क्योंकि आपने कहा था कि यू आर गिविंग द एग्जाम वहां पे दिए हैं, तो वी कैन पुट द एवरीथिंग, जो भी आपको एविडेंसेस मैं बताऊंगा यू विल प्रोवाइड अस, वी विल पुट देम, तो उसके बाद वी विल सी द रिजल्ट। लेकिन वो है कि आपका लक। अच्छा, अच्छा सर। सर अभी फिर क्या क्या एविडेंसेस आपको लगेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट क्या है? एविडेंसेस आई विल टेल, आई विल सेंड द लिस्ट ऑफ दैट एविडेंसेस ऑन योर व्हाट्सएप, वो हमें प्रोवाइड करें, तो देयर आफ्टर वी कैन सी कि क्या करना है। ओके सर, ठीक हाँ है। हाँ तो सर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ मैं सारे डॉक्यूमेंट्स। हाँ, एक प्रोवाइड बार एक करें। रिप्लाई तो दूंगा। हाँ, तो उसके बाद इमीडिएटली प्रोसेस द रिफंड। हम तो प्रेयर यही करते हैं कि आपका सक्सेसफुली रिफंड आए, लीव इट अबाउट द रिफ्यूजल। इनसे बेटर कंट्रीज के ऑप्शंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज नॉट ए अगर प्रॉब्लम। यहाँ से रिफ्यूजल आता है तो विच कंट्री ऑप्शंस आर अवेलेबल, कि कौन से दैट कंट्री में नहीं कर दैट वी सकते? कैन दैट वी कैन सजेस्ट टू लेटर ऑन। आप हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम क्लाइंट को छोड़ देते हैं। अभी आपने, हाँ। अभी आप कहें कि सी जी आप तो डिस्कशन के भी पैसे लेते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम।
अभी नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर सिटिंग इन द ऑफिस में आकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने आकर मिलना है, जिन्होंने ऑलरेडी पैसे दिए हुए हैं, वो फिजिकली मिलना चाहते हैं। अभी मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, समझने की कोशिश करना है। जिसने मुझे एंगेज किया है, देन आई एम एट देयर डिस्पोजल कि हाँ अभी मुझे उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि स्टीव जी आपका ये बिहेव अच्छा नहीं है, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है, पैसा मांगते हैं बात के ऊपर फलाना। मैंने फिर बताया वी आर गिविंग द सर्विस, क्योंकि मैंने सर्विस देनी है आपको, और आपने जब पैसा डाला होगा उसके बाद ही हमने कह दिया होगा कि हाँ हम आपसे मीटिंग करेंगे। अभी तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार अभी तो मैं कुछ नहीं रिप्लाई दे पाऊंगा भाई, अभी नहीं कुछ हो पाएगा। नहीं सर, हाँ ठीक है सर। तो अश्विन भाई बाकी जो फैक्ट था मैंने वो बताया है, तो टेंशन लेने का नहीं है। टेंशन थोड़ी बहुत ही होती है जब रिफ्यूजल आता है, पैसे गए होते हैं, तो वी विल डू अवर बेस्ट। आपके ड्रीम्स को जरूर फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर, और इससे बेटर करवाने की कोशिश करेंगे। जी सर। ठीक है आसिम भाई, तो मैं आपको एक तो चेकलिस्ट भेजता हूँ जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करने हैं, सो दैट वी कैन पुट इट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, जो उन्होंने टाइम फ्रेम किया हुआ है। तो आज का दिन छोड़ेंगे तो 9 डेज आर रिमेनिंग। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, वी कैन प्रिपेयर इट विद इन ए टू वर्किंग डेज। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। सेंड मी द चेकलिस्ट, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट ओके आसिम भाई भेज रहा हूँ, थैंक यू, नाइस। धन्यवाद, थैंक यू।